नाज़रीन आदाब। 15 जून 2023 मुताबिक 25 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसके 15 जून यानी जुमेरात को दोपहर के वक्त साहिल से टकराने का अंदेशा है। ताहम तूफान के आने से पहले ही साहिली इलाकों में तेज बारिश, लहरों में हलचल और तेज हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात के साहिली इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस तूफान का 8 रियासतों में बड़े पैमाने पर असर होगा। साहिली इलाके के बाशिंदगान को इस तूफान से कम नुकसान हो, इसके लिए हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने तकरीबन 30,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। मणिपुर में तशद्दुद की आग एक मरतबा फिर भड़क उठी है। रियासत के खामैनलोक इलाके में फायरिंग के दौरान 9 अफराद के हलाक हो जाने की इत्तला मौसूल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी के वाक़े में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए इम्फाल ले जाया गया है। तकरीबन एक माह कबल मणिपुर में होने वाले नस्ली तशद्दुद में कम अज़ कम 100 अफराद हलाक और 310 दीगर जख्मी हो चुके हैं। रियासत में अमन की बहाली के लिए फौज और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के खिलाफ 15 जून को महापंचायत बुलाई गई है, जिसके खिलाफ दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया है। वकील शाहरुख आलम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए कहा कि एक तबके को जगह खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को इश्तियाल अंगेज तकरीर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। उन्होंने तकरीर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट की तातीलाती बेंच ने अर्जी पर समाअत से इनकार करते हुए कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना इंतजामिया का काम है। आप हमारे साबिका हुक्म के बारे में हाई कोर्ट को मुतला करके समाअत की दरख्वास्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर मवेशी ले जा रहे मुस्लिम शख्स का मुबैना तौर पर पीट कर कत्ल किए जाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक जिला में मवेशियों को ले जा रहे 23 साला लुकमान अंसारी का गौ रक्षकों ने मुबैना तौर पर पीट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। नकल माफियाओं को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बोर्ड नकल के लिए बदनाम था, जबकि मौजूदा हुकूमत ने नकल से पाक इम्तिहान निज़ाम नाफिज किया। लोक भवन में मुनक्किदा होनहार तलबा के एजाजी और टैबलेट तकसीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नकल माफिया समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोक भवन में मुनक्किदा होनहार तलबा के एजाजी और टैबलेट तकसीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नकल माफिया समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। नकल माफिया का सोशल बायकाट होना चाहिए, जो नकल करके तालीमी इदारों को नापाक करते हैं। कर्नाटक की एक अदालत ने बुध के रोज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दायर हतक इज्जत के मुकदमे में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया समेत कांग्रेस लीडरों को समन जारी करने का हुक्म दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ भी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज की गई है। कर्नाटक बीजेपी के सेक्रेटरी S केशव प्रसाद ने 9 मई को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके फरीक की जानिब से जारी किए गए इश्तिहारात में झूठे दावे करने का इल्जाम लगाया गया था, जिससे बीजेपी की छवि को दागदार किया गया था। शिद्दत भरी गर्मी का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड तकरीबन 28,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। ऑफिशियल जराये ने बताया कि रियासत में बिजली की डिमांड गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 27,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। रियासत में चिलचिलाती गर्मी के दरमियान रियासत के बेशतर इलाकों में पारा 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान पहुंच चुका है। ऐसे में बिजली की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रियासत मानसून का असर आने में अभी वक्त है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन डिमांड के मुताबिक बिजली सप्लाई को यकीनी बना रहा है। कारपोरेशन के चेयरमैन M देवराज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि 24 घंटे बिजली फराहमी का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में गैर एलानिया बिजली कटौती की वजह से अवाम काफी परेशान है। उन्होंने बुध को जारी एक बयान में कहा कि महंगे बिजली का बिल अदा करने के बाद भी लोग गर्मी में उबल रहे हैं। रियासत में शदीद गर्मी की वजह से निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। लोगों के मसाइल से बेखबर बीजेपी लीडर टिफिन खाने का ड्रामा कर रहे हैं। पहले से मालूम था कि इस साल शदीद गर्मी पड़ेगी। उसके मुताबिक बीजेपी
हुकूमत को तैयारी करना थी। बीजेपी की हुकूमत 6 साल से इक़्तिदार में है, लेकिन बीजेपी ने बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बदनाम जमाना संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा के कत्ल की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अदालत ने इस मामले में दायर एक पीआईएल को निपटाते हुए कहा कि इसमें की गई सीबीआई जांच की दरखास्त को कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिलहाल अदालत के सामने ये यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि तफ्तीश सही तरीके से नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को यह इस्तिस्ना भी दिया कि अगर उन्हें लगता है कि तफ्तीश ठीक से नहीं हो रही है तो वो इसके लिए नई दरखास्त दायर कर सकते हैं। अदालत ने यकीन जाहिर किया कि एसआईटी जल्द ही इस मामले की दुरुस्त समत में जांच करेगी। आयुष के वजीर ममलकत डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा है कि योगा एक अनमोल तोहफा है जो जिस्म और दिमाग दोनों को सेहतमंद रखता है। हमारे ऋषियों के इस प्रसाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को मुतारिफ कराया है। उन्होंने बताया कि इस साल 9वीं बैनुल अक़वामी यौम योगा की थीम हर घर आंगन योगा रखी गई है ताकि हर घर योगा के जरिए तंदुरुस्ती और सेहत हासिल कर सके। डॉक्टर दयालु ने बताया कि बैनुल अक़वामी यौम योगा के मौके पर इस साल 15 जून से 21 जून 2023 तक योगा हफ्ते के तौर पर मनाया जाएगा, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगा के फवायद पहुंचाना है। योगा हफ्ते के दौरान जिला हेडक्वार्टर पर इज्तिमाई तौर पर योगा मश्क के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और गैलेक्सी ग्रुप के इश्तिराक से एएमपी के जरिए कामयाबी से मुनक़िद किए गए मेगा जॉब फेयर में 635 से जायद उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट और मुंतखब किया गया। एएमपी ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और गैलेक्सी ग्रुप के इश्तिराक से पीर 12 जून को उनके कैंपस में एक मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। ये जॉब फेयर उनकी जश्न बहारा की तकरीबात का एक हिस्सा था। मामले के एजाजी वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने सुबह 10:30 बजे जॉब फेयर का इफ्तिताह किया, जिसमें प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी और प्रोफेसर सलाहुद्दीन समेत दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। जॉब फेयर में 1700 से जायद उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ और ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू के बाद 635 से जायद उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट और मुंतखब किए गए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक तारिकीन वतन और पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHRC ने 14 जून बुध के रोज जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक दुनिया भर में रिकॉर्ड 110 मिलियन अफराद बेघर हुए हैं। इसमें इस कदर इजाफे की वजह यह है कि यूक्रेन की जंग तो पहले से ही जारी थी कि इसी दौरान सूडान में भी एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और बड़ी तादाद में लोग नक़ल मकानी पर मजबूर हुए। ताज़ा रिपोर्ट में इस जानिब भी इशारा किया गया है कि बेघर होने वाले अफराद की तादाद में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 19.1 मिलियन का नुमायां इजाफा भी हुआ है। नाइजीरिया में तकरीबन 300 बारातियों को लेकर वापस लौट रही कश्ती लकड़ी के एक कुंदे से टकरा कर टूट गई। हुक्काम के मुताबिक गर्काब हो जाने वाली कश्ती पर सवार अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। पुलिस और मकामी हुक्काम के मुताबिक कश्ती के गर्काब हो जाने से 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। ये लोग एक शादी में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। हुक्काम ने बताया कि कश्ती पर 300 से ज्यादा अफराद सवार थे और ये नाइजर नदी में लकड़ी के एक कुंदे से टकराने के बाद 2 हिस्सों में टूट कर गर्काब हो गई। क्वारा रियासत की पुलिस के तर्जुमान ने एफपी को टेलीफोन पर बताया कि कश्ती के हादसे में अब तक 103 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और 1000 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। सऊदी अरब में ग़िज़ाई सनअत में रोज अफजू इजाफा होता जा रहा है। अगले 12 साल में यह सनअत अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगी। उर्दू न्यूज के मुताबिक सऊदी वजीर सनअत का कहना है कि सऊदी अरब की खुराक की सनअत सन 2035 तक 20 अरब डॉलर के फरोग के लिए तैयार है। पोल्ट्री, डेयरी, बेकरी और मिठाई के शोबों को नए फंड के साथ साथ मशरूबात और जूस की सनअतों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि यह सरमायाकारी ज़राई पैदावार में भी इजाफा करेगी, जिससे ममलकत को तकाबली फवायद हासिल होंगे। पारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसे वक्त में कि जब रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को दिए जाने वाले F-16 तैयारों की इफादियत के बारे में शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं, यूक्रेन के एक ओहदेदार ने ऑस्ट्रेलिया से F-18 जंगी तैयारे फराहम करने की दरख्वास्त की है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत अब तक यूक्रेन को $340 मिलियन की फौजी इमदाद दे चुकी है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को मजीद $325 मिलियन के हथियार और फौजी साजो सामान फराहम
فراہم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فضائی دفاع، گولہ بارود، بختر بند گاڑیاں اور دیگر اہم ہتھیاروں پر مشتمل یہ فوجی سازوسامان میدان جنگ میں یوکرینی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور فروخت ہونے کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ نے کانگو وائرس کی روک تھام کے حوالے سے نئی ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق کانگو وائرس کی علامات میں تیز بخار، پٹھوں میں درد، چکر آنا، پیٹ درد اور متلی شامل ہے۔ اس وائرس کا بروقت علاج نہ ہونے کی صورت میں انسان موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے۔ کانگو وائرس کا جانور سے انسان میں منتقل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ خون چوسنے والا ایک چھوٹا کیڑا اگر کسی جانور کو کاٹ لے تو جانور کانگو وائرس کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر اس جانور کا خون انسان کے جسم پر لگ جائے تو یہ وائرس انسان میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔